अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, शहर हैदराबाद में ना जाने कैसी सियासत की जा रही है, किस तरह से मासूम मजलूम लोगों को फंसाया जा रहा है, अपनी ताकत के बल पर, अपने रसूखात के बल पर, अपने ओहदे के बल पर, यानी पूरी तरह से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ऐसा ही वाक़या हाल ही में जो हुआ था मोहम्मद इमरान के साथ, जो मस्जिद का एक सवाल उठाया था, मस्जिद में गंदे पानी का एक सवाल उठाया था, जिसके बाद उल्टा उसको गाली गलौज की गई, डराया धमकाया गया। इसके बाद फिर एक टोली जाती है, पुलिस स्टेशन में शिकायत करती है और पुलिस की जानिब से बिना तहकीक के उसको गिरफ्तार करके रिमांड कर दिया जाता है। आने वाले वक्त में पुलिस पर भी सवालात उठेंगे और पुलिस को भी जवाब देना होगा। जिस तरह से वो ऐसे कुछ पॉलिटिशियनों का साथ दे रही है, क्या आने वाले वक्त में AIMIM को ऐसे चीज़ों से और जो हालत बन रहे हैं, इससे क्या नुकसान होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए कि जब से इमरान अंदर गए हैं, सोशल मीडिया पर लगातार उनकी हमदर्दी के लिए लोग रुपये भी डाल रहे हैं और उनको हमदर्दी भी जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि MLA को ऐसा नहीं करना चाहिए था और एक मजलूम के साथ इस तरह का काम हुआ। यानी आवाम अब सोशल मीडिया पर कमेंट्स करना शुरू कर दी है। नाजरीन, एक वक्त था कि कोई टेलीविज़न के सामने ही कुछ बोलना, उसके बाद वो टेलीकास्ट होना या अखबार के ज़रिए बोलना, ऐसी कोई बात थी। लेकिन आज हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जानता है, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। वो और बात है कि कुछ सोशल मीडिया में दलाल ब्रोकर किस्म के लोग हैं जो अपने आगाओं को खुश करने के लिए, अपने मालिकों को खुश करने के लिए इस तरह के पोस्ट डालते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग को पता चल रहा है कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर हिस्सा अब जो भी गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ कमेंट्स आ रहे हैं। यानी वो समझ रहे हैं कि एक वीडियो के ज़रिए, एक तस्वीर के ज़रिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए कि कौन सही है कौन गलत है, किसको फंसाया जा रहा है, किसके साथ गलत काम किया जा रहा है। यानी आवाम सोशल मीडिया के ज़रिए समझ रही है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जो इमरान का जो वाक़या हो रहा है, इसे भी वो बाखूबी समझ चुके हैं। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर मजलिस के ज़िम्मेदारों की जानिब से इस पर तहकीक नहीं की गई तो हो सकता है नुकसान होगा। क्योंकि कुछ दिनों से लगातार चल रहा है कि बंजर हिल्स के एक ज़मीन का किस्सा, जो नकली कागजात में कई बड़े नाम आ रहे हैं, वो भी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। बाजारी घाट में एक खातून का घर कब्जा करने की कोशिश की गई, वहाँ पर भी कई बड़े लोग के नाम आ रहे हैं। आसिफ नगर शादी खाने का किस्सा, वहाँ पर भी कई बड़े लोग के नाम आ रहे हैं। पुराने शहर में तो ना जाने कितने किस्से हैं। बहरहाल इस तरह से अगर ऐसे ही चलता रहा तो यकीन जानिए आने वाले वक्त में मजलिस को नुकसान होगा। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार अवाम के दरमियान रहकर काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग की वजह से जो अपने आप को सुप्रीमो समझ रहे हैं, जबकि पार्टी का सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी है, बावजूद इसके हर कोई गली में अपने आप को सुप्रीमो समझ रहा है और वो आवाम को तकलीफ देने का काम कर रहा है, उसको परेशान करने का काम कर दे रहा है। कहीं पर भी घर बनते हैं चले जाते हैं, कहीं पर भी कनेक्शन होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यानी करप्शन में पूरी तरह से मुब्तला है कुछ ऐसे लोग, चाहे वो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी हो, तकरीबन नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे ही धंधा चल रहा है। पुराना शहर तो पूरा पुराना शहर वैसे ही है। तो क्या कुछ दिन पहले अकबरुद्दीन अवैसी ने कई ऐसे बातों का खुलासा किया था, ऐसे लीडरों के खिलाफ जो अवाम को तकलीफ देते हैं। हम ये वीडियो आगे सुनाएंगे तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या अकबरुद्दीन अवैसी अभी भी ऐसे लीडरों को वार्न कर रहे हैं? हमें इत्तला मिली है कि कुछ लीडरों को शादी खाने के मामले में, बंजर हिल्स के मामले में बुलाकर वार्न किए हैं कि आज के बाद से कोई ज़मीन का वाक़या या किस्सा हम नहीं सुनेंगे, वरना बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अकबरुद्दीन अवैसी के अल्फाजात थे। क्या इसके बाद भी ये लोग सुधरे हैं या फिर ऐसा इनके साथ मामला है कि आप मारे जैसा करें हम रोए जैसा करते हैं, लेकिन अवाम को बेवकूफ़ ज़रूर बनाएंगे? अगर ऐसा है तो अवाम
अब बेवकूफ नहीं है। अवाम सब कुछ देखती है, सुन रही है, और जिस तरह से नताइज आए हैं, चाहे हुजराबाद के हो या फिर हमारे मुल्क, हमारे स्टेट के बाहर, जो सारे हिंदुस्तान में जहां जहां बाई इलेक्शन हुए हैं, वहां पर जिस तरह से दूसरी पार्टियों ने कामयाबी हासिल की, तो ये अवाम का गुस्सा ही था। ऐसा ना हो कि यहां पर भी अवाम वोट के जरिए अपना गुस्सा बताएं। इसीलिए इससे पहले हमें पार्टी के जिम्मेदारों को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें जो पार्टी का नाम इस्तेमाल करके अपना एक काला धंधा चला रहे हैं, एक कारोबार चला रहे हैं, और बहुत बड़ी एक गैंग बनाकर गरीब मजलूम लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों के जमीनात कब्जे कर रहे हैं। अगर ये नहीं रोका गया तो आने वाला वक्त और भयानक होगा। खैर, हम अकबरुद्दीन अवैसी के वो स्पीच सुनेंगे जो 2 स्पीचों में उन्होंने कहा था कि ऐसे लीडरों के खिलाफ वो क्या कार्रवाई करते हैं, अभी तक क्या किए हैं और आने वाले वक्त में क्या करेंगे, अभी ये देखना बाकी है। देखते हैं सपोर्ट। ये लोग सिर्फ गुंडागर्दी, नफरत, सटोरियों की, जालिमों की, शराबों की टोली को लेकर समझ रहे हैं कि शरीफों को शिकस्त दे देंगे। नहीं, शरीफों का, दियानतदारों का, ईमानदारों का, मुखलिसीन का कारवां कामयाब होगा और ये लुटेरों का मुंह काला होगा। खुले अल्फाज में कह रहा हूं, अपनी जान देकर, अपना खून देकर, अपनी माल देकर, अपने औलाद की कुर्बानी देकर, उनके खुशियों की कुर्बानी देकर तुमको टिकट दिया हूं। गरीबों को लूटने के लिए तुमको टिकट नहीं मिला है। गरीबों का काम करो। अगर इनमें से कोई गरीबों पर जुल्म करेगा या एक पैसा भी लेगा किसी काम के लिए, तो खुदा की कसम, जिस तरीके से इन गरीबों ने इनको फूल पहनाया है, अकबरुद्दीन अवैसी वादा करता है कि इनके लिबास को तार तार कर देगा, आवाम के सामने लाके इनको बेइज्जत कर देगा और जमात में इनको नहीं रखेगा। पानी के लिए पैसा, रोड के लिए पैसा, मोरी के लिए पैसा, अब अकबरुद्दीन अवैसी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उठ चुका है अपने बिस्तर से, अब खड़ा है अपने पैरों पे। कोई भी गरीब से अगर एक पैसा लेगा तो खुदा की कसम, मैं इसके जिस्म का सारा खून ले लूंगा। ये मेरा वादा। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। दियानतदारी से काम करो। दौलत कमाना है, पैसा कमाना है, तो मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, तो दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी।